नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। आपने एक फिल्म देखी थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसमें एक लड़का यानी जो हीरो का रोल निभाता है वो अपनी एक प्रेमिका के पास जाता है, उससे फिर प्रेम करता है और फिर विवाह करने के बाद उसे वादा करके कि मैं दोबारा वापस आऊंगा, वो छोड़ के चला जाता है। वो दोबारा वापस तो नहीं आता, लेकिन वो प्रेमिका जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती रहती है, वो उसकी तलाश में फिर से ट्रेनों में चक्कर लगाते हुए, लगातार ठोकरें खाते हुए आखिरकार उससे राम से वो गंगा मिल ही जाती है। लेकिन इस बीच क्या क्या ठोकरें लगती है, कैसे कैसे हैवानों से उसका सामना होता है, ऐसी ही कहानी और ऐसा ही दृश्य आप लोगों के सामने अभी हम पेश कर रहे हैं। एक महिला हमारे साथ है जिसके साथ भी बिल्कुल उस फिल्म जैसी घटना घटी है, और वो जब झेलम एक्सप्रेस में अपने पति के साथ आती रहती है, जिसने इसे प्रेम करके इसे छोड़ा, पति के साथ जब वो आती रहती है, बीच में ही उसका पति किसी स्टेशन पर रात के समय में उसे छोड़कर चला जाता है और वो महिला दर दर भटकने के बाद आखिरकार उस अपने पति के घर पर वापस आती है। इस बीच उसके जो घर वाले हैं यानी इसके सास ससुर हैं वो भी फरार हैं और उसका पति भी फरार है, और कोई इसकी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये रोती बिलखती महिला, इसके एक बच्चे भी हैं, आखिर ये महिला कैसे अपना जीवन गुजारा करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए इसके बीच में चलते हैं और जानते हैं कि इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है और क्या है ये घटना। आप ये बताएं कि आपके पति का नाम क्या है? कुंदन सा। कुंदन शाह। आप ये बताइए कि आपका ये जो प्रेम प्रसंग हुआ, ये कब से शुरुआत हुई इसकी? 4 साल पहले 1 साल बात किए थे। उसके बाद जानने समझने के लिए वो हम बोलते थे हम नहीं बात करेंगे, तो 2-2 दिन खाना नहीं खाते थे, अपना कलेजा पे मुक्के मुक्के मारते थे। आप देखने जाती थी कि वो खाना खाते थे कि नहीं? वो हम सर नहीं देखते थे, लेकिन वो वीडियो कॉलिंग में जताते थे उतना, तो हमको बहुत मारते थे, बहुत रोते थे, जो सिर्फ तुम मेरी हो। कैसे कैसे आपकी बातचीत हुई? सर फेसबुक से। फेसबुक से, ठीक है। तो जिस समय आपकी बातचीत हुई उस समय आप कुंवारी थी या फिर आपकी शादी हो चुकी थी? सर शादी हो चुकी थी। अच्छा, तो आपके पहले पति कहाँ के हैं? पहले पति वो बेलारी है, गाँव है, और कलकत्ता काम करते थे। ठीक है। तो आप पहले पति के अनुपस्थिति में, यानी जब आपके पति नहीं रहते थे, तो आपका फेसबुक से आप दोनों का संपर्क हुआ, फिर वो प्रेम में बदला और वो आपके साथ लगातार मीठी-मीठी बातें करके आपको शादी का झांसा देते रहे। जी सर। जी। शादी का झांसा नहीं बोलते थे, सिर्फ हम दोस्त हैं, मैं गलत आदमी नहीं हूँ। आपका जो मेरा पति का जो भाई लोग है, चाचा का, उनको सब जानते थे, बोलते थे क्या जो तुम्हारा भैंसुर जी का ये नाम है, तुम्हारा पति का ये नाम है, सब बताते। तो हम बोले कि अपना आदमी विश्वास कर लेते हैं भाभी, हम आपसे सिर्फ बात करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। बस बात करते करते वो इतना उसको हम वो हो गए, जो सिर्फ बोलते थे तुम सिर्फ मेरी हो। हम बोलते नहीं, हमारी शादी हो चुकी है, हम ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं, नहीं सिर्फ बात करेंगे। बात करने के लिए मना लिए। उसके बाद वो हमारे लिए 2-2 दिन खाना नहीं खाते थे, अपना सीना में कलेजा में मुक्के मुक्के मारते थे, वीडियो कॉलिंग करके बहुत रोते थे। अच्छा, आप ये बताइए कि तो आपके पति ने आपको, जो पहले पति हैं, जी उस पति से आपका रिलेशन तो खत्म हो गया होगा? बिल्कुल खत्म हो गया। छोड़ दिया उन्होंने आपको। जी फिर आप इनके साथ आई। फिर हम इनके साथ आए। अच्छा, इनके साथ आप 4 साल से रह रही थी जी और इसी बीच आपको उन्होंने कब छोड़ा आपको? अभी यही 4 महीना से ऐसा हो रहा है। कैसे 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 छोड़ा उन्होंने? बस उनकी मम्मी को शादी में आया तो उनकी मम्मी को पता चल गया। उनकी मम्मी बोल रहे नहीं, जो हमर बेटा इतना सुंदर, इतना अच्छा से खिला पिला के इतना अच्छा बेटा बनाया, जो हमर बेटा को 10 लाख रुपया देगा और अच्छा से शादी करेंगे, अपना जात में शादी करेंगे, क्योंकि हम दूसरा जात का है। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि आपके पति, आप बता रही थी कैमरा चालू होने से पहले कि आपके पति ने आपको ट्रेन में छोड़कर और आप वहाँ से वो भाग गए। जी सर। कैसे कैसे हुआ ये? बात ये हुआ, हम स्टार्टिंग से बताते हैं। हमको यहाँ से ले गए थे पंच द्वारा, सब मतलब वहाँ से यहाँ से मतलब वो कर दिए, निकाल दिए थे, जो जाओ इसको कमाओ खाओ, अपना अच्छा से रखो। पंच लोगों ने कहा? पंच और गांव के मतलब लोग ने ठीक है। पूरा दूरा पूरा ये सब भरे हुए थे पंच से। तो यहाँ से ले गए, तो यहाँ से रखे हमको हाजीपुर 1 दिन 2 दिन, और दानापुर स्टेशन पे 1 दिन। उसके बाद वहाँ से पूना का गाड़ी पकड़े, पूना का गाड़ी पकड़े तो वहाँ 2 दिन पूरा हमको
पूना स्टेशन पे रखे, क्योंकि कहीं कहाँ जाए नहीं जाए, कोई इनका दोस्त भी मदद नहीं करते थे। ऐसे में इनका रिलेशन का एक आदमी का फ़ोन आया, जो ये काम है, जो रूम वूम दिला देंगे, जो काम करेगा, उनके पास भी फ़ोन किए तो बोले हाँ करेंगे। तो वहाँ गए, वहाँ उनके यहाँ 2 दिन रहे, उसके बाद रूम मिला, रूम में रखे सवा महीना, उसके बाद रूम में बस वही मारते पीटते थे। गए तो 4 दिन तक रोए बहुत, उसके बाद पति पत्नी की तरफ बिल्कुल सब चीज़ अच्छा, ठीक जिस था। समय आप पूना में रहते थे, उस समय आपका जो आप बता रहे हैं कि आपके साथ एक बेटा भी है, जी, तो वो बेटा आपके साथ था? जी थे। तो बेटा के साथ भी मारपीट करते थे क्या? बच्चा को भी धक्का दे दिए, बच्चा को पूरा ये बाँह छिलाए हुए सर, आप देख हुँ, सकते हैं। ठीक है। और आपके साथ भी मारपीट किया गया था? आप कुछ बता रहे थे कि आपको उन्होंने चाकू से भी वार किया था। जी, वो तो मतलब गए थे तो उसके बाद मतलब 4 दिन रोए, उसके कहाँ बाद पर चाकू से वार किया था, बताएँगे आप? जी, थोड़ा कैमरा पर्सन ज़ूम करके बता दीजिए। ये आप दिखा रही हैं ना? जी, चाकू गरम करके सटाए थे। अच्छा, वो पूना में ही। जी, ठीक इसलिए है। पड़ोसी लोग ने रूम वाले को बता दिए, तो रूम वाले बोले कि इसको मार दोगे तो हम फँस जाएँगे, हम फँस जाएँगे, इसको मार दोगे। तो वहाँ से रूम वाले ने रूम खाली करा दिए। रूम वाले ये इतना भी बोले, जो इसको कहीं ले जाके छोड़ मत देना। ठीक है, तो आप इसके बाद आपको फिर लाया गया, वो कह रहे थे कि अब हम आपको दिल्ली ले चलेंगे, आप घर ले चलेंगे, जब आप पूना में थे तो? नहीं, मेरा दोस्त एक फरीदाबाद में रहता है, अंजलि दिल्ली में, जो हम वहाँ दोस्त रहती है, अंजलि? हाँ, दोस्त मेरा नाम ही लेके वो बोलते हैं, जो अंजलि मेरा एक अच्छा, दोस्त दोस्त लड़का है या लड़की है? लड़का है, अंजलि अच्छा, मेरा नाम हुआ। ठीक है। तो मेरा दोस्त एक रहता है फरीदाबाद में, अंजलि, वहाँ हम चलेंगे, वहाँ मैं अच्छा से मैं काम करूँगा, अच्छा से वहाँ हम रहेंगे। हुँ, वहाँ यहाँ महाराष्ट्र इलाका है, हमको डर लगता है, जो तुम सारा दिन रूम पे अकेले रहोगे, यही सब बात करके आपके पति कह रहे थे? जी, हुँ, उसके बाद 3 दिन स्टेशन पे रखे। हमको ये भी नहीं पता, जब दोस्त बुला रहे हैं तो ट्रेन में बैठ के हम जा सकते हैं ना। हम बोले कि कोई बात नहीं, नहीं अभी रूम-वूम वहाँ मिला हुआ है, इसीलिए शायद नहीं जा रहे हैं। 3 दिन पूरा सर हमको वहाँ पे पुलिस वाले ऐसे हैं, पूना स्टेशन, जो वहाँ पे स्टेशन पे नहीं रहने देते। रोड पे पन्नी बिछा के 3 दिन हमको रखे, और 3 दिन के बाद हमको तीसरा दिन शाम को 5 बजे झेलम एक्सप्रेस आई। उसमें बैठे चालू टिकट लेके। बैठते साथ वो बहुत जनरल बोगी में? जी, जनरल बोगी में, उसमें एक भी लेडीज़ नहीं था, ठीक सिर्फ़ है। जेंट्स थे। हुँ, तो उसमें बैठते साथ वो बहुत सोए। उसके बाद रात को 1 से 1:30 बजे में ये हम सो रहे थे बच्चा के साथ, और ये हमको सोता हुआ छोड़ के बैग लेके कहाँ उतरे नहीं उतरे, स्टेशन आया उतर गए। उसके बाद आप फिर कैसे आई यहाँ तक? वो ट्रेन सीधा दिल्ली जा रही थी, उसी में वो बहुत हम रोए, बहुत ढूँढे, उसके बाद बाथरूम में भी ढूँढे, हम हर एक जगह ढूँढे। और उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन किए तो दोनों नंबर बंद बता रहा था। उसके बाद बहुत लोग समझाए, जो बहन हो, आप मेरी बेटी हो, आप घबराओ मत। ये ठीक है, आप दिल्ली से फिर यहाँ कैसे आई? दिल्ली से फिर वहाँ पे भी यही सब बात बताई, तो वहाँ पे भी आदमी सब हम मेरे स्टेशन पे मदद किए, जितना बात बताए सबके फिर आप आँख अपने में बच्चे आँसू। के साथ भटकती हुई आप अकेले यहाँ तक आई? सर बहुत भटकी, आपको बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, ठीक है। आप सँभालिए अपने आप को, सब कुछ ठीक होगा। आप ये बताइए कि उसके बाद जब यहाँ पर आए, तो घर वाले जो आपके सास-ससुर थे, उन्होंने आपका साथ दिया? जी नहीं, हम यहाँ पे आए तो देखते साथ, जैसे ही हम गाड़ी में थे, बारिश उस दिन बहुत तेज़ हो रही थी। तो जैसे ही हम आए तो हमारे ससुर जी यहाँ पे चौकी पे बैठे हुए थे। जैसे ही हमको देखे, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिए, पूरा लॉक कर दिए। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आपने थाने में आवेदन दिया? हाँ, उसके बाद यहाँ थाने का जो स्थानीय थाना है? जी, जी। तो सुनने में आया है कि जब आपने थाने में आवेदन कब दिया? बस आए थे, उसके बाद हम यानी 2 महीने हो गए होंगे। हाँ, वो पहला आवेदन पहले दिए थे, उसके बाद हम आवेदन 112 पे कॉल किए थे उस दिन। आप अकेले ही जाती हैं आवेदन देने के लिए? कोई तो होगा नहीं आपके साथ? जी, हम अकेले ही जाते हैं। अच्छा, ठीक है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? हाँ, और यही मतलब वो बोलते हैं ढूँढेंगे, कैसे हम ढूँढे, कहाँ गया यानी यही आपके स सास-ससुर फरार हैं यहाँ से? जी, आप अकेले रह रही हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, ये बताइए कि अकेले रह रही हैं तो खाना-पीना कैसे हो रहा है? आपके पास पैसे हैं? नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। आपके बच्चे कैसे रह रहे हैं फिर? बाहर किसी को तरस आता है तो कोई खाना दे देता है, खा लेता है, उसके बाद अभी भी रोया है तो उसको हम डाँट के सुलाए हैं। ठीक है। आप ये बताइए कि आपका गुज़ारा कैसे हो रहा है? आप दोनों वैसे ही संघर्ष कर रही हैं कि कैसे भी? बिल्कुल, जैसे बच्चे का साथ हो रहा है, बिल्कुल वैसे मेरे साथ भी हो रहा है। अच्छा, तो फिर घर के कुछ मतलब गाँव के कुछ जो नेक आदमी हैं वो आते हैं और कुछ खाना दे देते हैं तो उसी से गुज़ारा होता हमको है। नहीं, बच्चा को देते हैं तो बच्चा खा लेता है। आप कैसे रह रही हैं?
और उसी में बच्चा को खाना मतलब कटोरा में देते जो दे देना, तब जाके हम भी सोचते हैं मतलब नहीं खाएंगे, फिर जाके मैंने हम सुना है कि ये जो आपका पति है उसने आपको शादी से पहले, जब आपसे शादी नहीं हुई थी उससे पहले आपने आपके साथ शारीरिक संबंध बना के कई बार अबॉर्शन भी करवाया है आपका। जी इसका कोई प्रूफ है? आप किस आधार से कह रहे हैं कि आपका अबॉर्शन वो करवाया था? ऑडियो है सर। ऑडियो क्लिप है आपके पास में? जी आप हमें बताना, सुनाना चाहेंगे? सुनाएंगे। ठीक है। आप ये बताइए कि अबॉर्शन करवाने के बाद ये बच्चा हुआ था उसके पहले? उससे पहले उससे पहले था ये। उसके बाद 4 बार उन्होंने अबॉर्शन करवाया। जी। अभी क्या कह रहे हैं उसके घर वाले? क्या शर्त मान रहे हैं? उसके घर वाले यही बोल रहे हैं, जो मेरा बेटा को 10 लाख रुपए दे देगा उससे हम शादी कर देंगे। तो 10 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? ऊपर से बोलते हैं क्या, जो हम बोले क्या, जो नहीं 10 लाख रुपए तो मम्मी से हम दिवाए हैं पैसा, वो काफी है, क्योंकि हम उतना भी वो आपके नहीं। मम्मी ने कितना, आपके घर वाले ने, जो आपके मायके वाले, उन्होंने कितना पैसा दिया था आपको, ये यहाँ पर आप ससुराल वाले को? यहाँ पे सर 2 लाख रुपया घर बन रहा था उस टाइम दिए थे, और इनका भाई का शादी में 50,000 रुपए दिए थे। ठीक है। और आपके जो यहाँ मायके वाले यहाँ आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्या उन्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं है? क्योंकि उनका बेटा हाल ही फिलहाल में स्कूटी से एक्सीडेंट करके छठ पूजा के नाइट में, उनका जवान 18 साल का बेटा था, ओनली 18 साल का, इसलिए शौक से अभी तक गांव में कभी वो अभी पूसा बला में कभी आए नहीं है। हम जाते थे। अच्छा, यानी डिप्रेशन के कारण नहीं आ पा रहे हैं। डिप्रेशन है ठीक है, क्योंकि अब कोई आप नहीं क्या है चाहती मम्मी। हैं? बस हम यही चाहते हैं, जिनको आप लोग हमारी जो प्रशासन है हमारी बात सुने, और इन लोग को बस। आपके पति अगर आपको दोबारा स्वीकार कर लें, ये पति जिनके साथ आप रह रही हैं, जी आप सहर्ष स्वीकार करेंगे आप उन्हें? जी आप साथ रहना करेंगे, चाहेंगे? रहेंगे, जी। क्योंकि उनके लिए पूरी दुनिया को छोड़ दिया। अभी मम्मी भी डिप्रेशन में, उनको अभी बुझाना समझाना हमको चाहिए, लेकिन हम उनके पास भी नहीं जा सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सारा वृत्तांत सुन लिया होगा। हम उस समाज में रह रहे हैं जो हैवानों की बस्ती है, और इसी में कुछ ही साधु संत ऐसे बचे हुए हैं जो इस बेबस, लाचार और मजबूर महिला की यहाँ पर सूद लेने के लिए आते हैं। इस महिला की सुनने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके बच्चे पर जब तरस आती है तो कोई थोड़ा सा खाना और निवाला देके आता है और इसे चला जाता है। लेकिन मेरी गुजारिश है यहाँ पर देखने वाले सारे दर्शकों से, मेरी गुजारिश है, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इस महिला की पुकार सुनिए। इसको कैसे यहाँ पर उनको झूठे मोह जाल में फंसाया गया, प्रेम जाल में फंसाया गया, और तब ये जैसे ठोकरें खा रही हैं। ऐसा हाल तो शायद सीता के साथ भी नहीं हुआ था, ऐसा हाल तो और किसी के साथ नहीं हुआ था। किसी भी महिला के साथ इस तरह की जो दर ठोकरें खा रही है शायद मेरे नजर में नहीं हुआ था। इसलिए अब यहाँ पर गुजारिश है मेरे उन सभी भले व्यक्तियों से जो यहाँ पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, न्याय दिलाने में इनकी सहायता करें। यह थी आज की हमारी खास और विशेष पेशकश। उम्मीद करते हैं इसे न्याय मिलेगा और शासन प्रशासन भी इस पर और कठोरता से कार्रवाई करेगी और इसके पति को दोबारा इसके साथ मिल पाएगी। दीजिए अनुमति। नमस्कार।